सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है चैतन्य परम सत्ता। चैतन्य परम सत्ता। सृष्टि रचना से पहले वो परम सत्ता यानी परम ब्रह्म अपनी महान चैतन्य एवं प्रकाशवान स्थिति में स्वयं अपने में ही लीन थी। न जाने कब उसकी मौज आ गई और उसकी इच्छा जागृत होने पर उसमें से एक धारा शब्द अथवा ध्वनि के रूप में प्रवाहित हुई। इसे शब्द ब्रह्म के नाम से वेदों तथा उपनिषदों में कहा गया है। संतों ने इसे सूरत की धार कहा है। तो ये धार जैसे जैसे परम चैतन्य सत्ता से दूर होती गई, इस पर माया के खोल चढ़ते गए। परम पूज्य चच्चा जी महाराज के अनुसार ये माया का खोल उस आत्मा की धार से अलग कोई सत्ता नहीं। आत्मा पर माया का खोल उसी प्रकार चढ़ता जाता है जैसे दूध पर मलाई, या दूध पर मलाई की तह पर तह जमती जाती है। तो संतों ने सूरत की धार को प्रकाश की धार भी कहा है। यह सूरत अथवा आत्मा की धार जो शब्द या प्रकाश के रूप में पहले ऐसा घेरा अथवा मंडल बनाती है जिसमें उस चैतन्य सत्ता का पूर्ण प्रकाश रहता है। इसी क्षेत्र को संतों ने सतलोक के आनंद में कोष की संज्ञा दी है। तो सूरत की धार यहीं पर रुक नहीं जाती है, यहां से फिर नीचे उतरकर एक और क्षेत्र का निर्माण करती है। इसे ब्रह्मांड कहा जाता है। इस क्षेत्र में माया अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल रूप में मौजूद रहती है। इसे निर्मल चैतन्य या निर्मल माया का देश कहा जाता है। तो यहां से नीचे उतरते हुए माया अथवा प्रकृति का स्थूल रूप प्रकट होने लगता है। अब 5 तत्व पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि एवं 3 गुण सत्व, रज, तम स्थूल, सूक्ष्म व कारण शरीर की रचना होने लगती है। इसे संतों ने पिंड क्षेत्र का नाम दिया। मानव शरीर को पिंड शरीर कहा है। तो मनुष्य के इस पिंड शरीर में वो सब कुछ सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। समर्थ गुरु की कृपा से हम फिर नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाई करते हुए पिंड क्षेत्र, ब्रह्मलोक व सतलोक को पार करते हुए फिर उस चैतन्य परम सत्ता में अपने को लेकर सकते हैं जहां से हम आए थे। इस क्रिया को सूरत शब्द योग कहते हैं। समर्थ गुरु की कृपा से हम फिर नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाई करते हुए पिंड क्षेत्र, ब्रह्मलोक व सतलोक को पार करते हुए फिर उस चैतन्य परम सत्ता में अपने को ले कर सकते हैं जहां से कि हम आए थे। इस क्रिया को सूरत शब्द योग कहते हैं। तो मनुष्य ब्रह्मवश एवं अज्ञान के कारण ये प्रश्न पूछता रहता है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश होते हुए भी सदैव दुखी क्यों रहता है। ईश्वरीय गुणों से विभूषित होते हुए भी इसका झुकाव सदैव सांसारिक कामनाओं की ओर ही क्यों रहता है। वास्तव में ऊंचे दर्जे के साधक ये रहस्य समझ पाते हैं कि आत्मा पूरी तरह से निर्लिप्त है। सुख, दुख, राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि का संबंध मन व बुद्धि द्वारा की गई व्याख्या से है। ये सब माया के खेल हैं। आत्मा इन सबसे अलग है। जैसे जैसे जीवात्मा सृष्टि के क्रमिक विकास में अपने भंडार अर्थात परम सत्ता से दूर होती गई, उस पर माया के आवरण एक के बाद एक चढ़ते गए और उसका प्रकाश माया रूपी अंधकार के आवरणों से धुंधला होता गया, तो तैत्तरीय उपनिषद में माया के इन खोलों को पंचकोश का नाम दिया गया है। यह है आनंद में, विज्ञान में,
मनोमय, प्राणमय एवं अन्नमय कोश। साधना के पथ पर आगे बढ़ने के लिए इन आवरणों को समझना आवश्यक होता है। तो सृष्टि रचना की इस प्रक्रिया को विस्तृत रूप से समझाते हुए संतों ने आत्मा के ऊपर चढ़े हुए इन आवरणों की विवेचना की है। इन्हें पंचकोश कहा गया। अब जैसे आनंदमय कोश है, यानी आत्मा पर पहला आवरण आनंदमय कोश का चढ़ता है। इस अवस्था में चेतन आत्मा अत्यंत प्रकाशमय एवं आनंद की स्थिति में रहती है। चेतन परम सत्ता से निकलकर सूरज तत्व प्रकाश की धार ने एक गोलाकार मंडल बनाते हुए उसे घेर लिया और पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर दिया। तो आत्मा ने इस प्रकाश में अपने स्वरूप को देखा और आत्मविभोर हो गई। उसने अपने को पहचाना कि वह एक दिव्य तेज है और आनंद में डूब गई। इसलिए इस कोश को आनंदमय कोश कहते हैं। तो इसे समझने के लिए हम बिजली के बल्ब का उदाहरण लेते हैं। बल्ब के अंदर एक महीन फिलामेंट तत्व होता है, तार होता है। एक शीशे का खोल और तार व खोल के बीच में आकाश तत्व विद्यमान है। बिजली का ना कोई रूप, रंग, न शक्ल, केवल उसकी निराकार शक्ति को तभी जाना जा सकता है जब बल्ब के अंदर के तार से उसका संबंध हो। ऐसा संबंध होने पर तार एकदम जल उठता है और उसके चारों ओर का क्षेत्र प्रकाशित हो उठता है। तो ऐसे ही हम आत्मा की शक्ति से परिचित होते हैं, उसके रूप रंग से नहीं। आनंदमय कोश का प्रकाश सुनहरे रंग का है। इसमें बहुत हल्के आसमानी रंग की झलक देखने को मिलती है। इस कोश में सत, चित्त व आनंद की प्रधानता है। तो माया का प्रभाव यहां पर शून्यवत है। अब दूसरा विज्ञानमय कोश। आनंदमय कोश के दिव्य प्रकाश में आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। ये ज्ञान होते ही कि मैं हूं, एक दूसरी धार निकलकर उसके चारों ओर एक घेरा बना लिया। तो ये बुद्धि एवं अहंकार का पर्दा था। इस क्षेत्र को विज्ञानमय कोश कहते हैं। संतों ने इस दूसरी धार को महत्व की संज्ञा दी। इस कोश का रंग तेज सफेद है। तो आनंद में महाकारण व विज्ञान में कारण अवस्था कहलाती है। जो व्यक्ति नीचे से चढ़ाई करके इन स्थानों पर पहुंच जाता है वह आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। पूज्य चच्चाजी महाराज ने विज्ञानमय कोश को उल्टी समझ कहा है, क्योंकि जो मनुष्य मनमुख होते हैं बुद्धि एवं अहंकार के चक्कर में आकर सत असत, उचित अनुचित का सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और स्थान पर पहुंचकर उनमें श्रद्धा विश्वास की कमी होने लगती है और अपने रूहानी सफर में भटक जाते हैं। इस स्थान के प्राणी में सत्व आनंद गायब हो जाते हैं। केवल चित्त ज्ञान की प्रधानता रहती है। तीसरा मनोमय कोश। तो ज्ञान के उदय होते ही विचारों का प्रवाह शुरू हो गया। सैकड़ों प्रकार के संकल्प विकल्प उठने लगे। वो धार फिर आगे बढ़ी और आत्मा के चारों तरफ एक मंडल और बना लिया। अब ये मनोमय कोश कहलाया। अब आत्मा पर मन तथा ज्ञानेंद्रियों का आवरण चढ़ गया। मन के सभी क्रियाकलाप इसी कोश के अंतर्गत आते हैं। पुराणों के अनुसार विज्ञानमय कोश में काम करने वाली वृत्ति को ब्रह्मांडीय बुद्धि व मनोमय कोश में काम करने वाली वृत्ति को ब्रह्मांडीय मन कहते हैं। अब ये ब्रह्मांडीय बुद्धि तो हो गई शिव और ब्रह्मांडीय मन हो गए ब्रह्मा। तो इस मंडल का प्राणी संकल्प विकल्प में पड़ा रहता है। उसका मन उसे सदैव एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक भटकाता रहता है। सांसारिक वासनाएं व इच्छाएं इसी कोश की प्रधानता है। शांति पाने की इच्छा तो है, परंतु मन उसे किसी एक वस्तु पर टिकने नहीं देता है।
अब इस कोष के प्राणी में सत्य, चित्त व आनंद गायब हो जाता है। वो केवल मानसिक वेदना से पीड़ित रहता है। इस स्थान के प्रकाश में कालिमा मिली हुई है। इस स्थान को पार करने में सबसे अधिक समय लगता है। फिर प्राणमय कोष। आत्मा पर चौथा आवरण प्राणों का पड़ता है। हमारे शरीर की आंतरिक संरचना जैसे पाचन क्रिया, श्वास क्रिया व रक्त प्रवाह आदि प्राण शक्ति द्वारा संचालित हो रही है, इसलिए इसे प्राणमय कोष कहा जाता है। विज्ञान में मनोमय एवं प्राणमय कोष तीनों मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। यहाँ पर प्राणियों की मन एवं बुद्धि की शक्तियां पूरी तरह अंधकार में डूब जाती हैं। विचार शक्ति नष्ट हो जाती है। परिश्रम करने की क्षमता भी नष्ट हो जाती है। जंजीरों में जकड़े हुए व्यक्ति या पंख बंधे हुए पक्षी की तरह केवल व्यथा व क्लेश रह जाता है। शास्त्रों में से नरक की संज्ञा दी गई। आता है अन्नमय कोष। अब यह अन्नमय कोष आत्मा के ऊपर अंतिम कलेवर स्थूल शरीर का है। इसके क्रियाकलापों को प्रत्यक्ष देखा व अनुभव किया जा सकता है। इस कोष का रंग काला है, प्रकाश ना के बराबर है। यहाँ का जीव पूरी तरह से संसार में लिप्त है। अनंत इच्छा व वासना में व्यक्ति का जीवन नष्ट होता रहता है। उसे अपने दुखों को दूर करने की इच्छा भी नहीं होती है। ऐसे जीव को आवागमन के चक्कर से कभी मुक्ति भी नहीं मिल पाती। अब ये पंचकोश भी माया का ही पसारा। अन्नमय कोश में पृथ्वी तत्व, प्राणमय कोश में जल तत्व, मनोमय कोश में अग्नि तत्व, विज्ञान में वायु तत्व और आनंदमय कोश में आकाश तत्व की प्रधानता रहती है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो गुरु कृपा से माया के इन 5 मंडलों को पार कर उस महान चैतन्य परम सत्ता में अपने को लेकर दे, जहां से उसकी यात्रा आरंभ हुई थी। परंतु संसार में देखा यही जाता है कि जीव इन 5 कोशों का प्रयोग केवल सांसारिक विषय भोगों के लिए ही करता रहा है। तो प्रत्येक कोश की शुद्धि के लिए साधन अलग अलग है। एक ही प्रकार के साधन से सारे कोश नहीं पार किए जा सकते हैं। पूज्य चच्चा जी महाराज ने अन्नमय शरीर को सतगुरु में लय करने के लिए निम्नलिखित साधन बताए। पहला मूर्ति पूजन, जिसमें गुरुदेव की मूर्ति को अपने हृदय में इस प्रकार बसाते हैं कि अपने अस्तित्व का ज्ञान ही ना रहे। दूसरे ग्रंथि पूजन, इसमें सतगुरु को ग्रहण कर ले कि हृदय में विषय वासनाओं के लिए कोई स्थान ना बचे। और कार्तिक पूजन, इसमें सतगुरु को रोम रोम में बसाना पड़ता है। चौथा धृति पूजन, इसमें सतगुरु को दृढ़ता से पकड़ मायावी शक्तियों व चमत्कारों से दूर रहना पड़ता है। आगे उन्हें प्राणमय कोश को पार करने के लिए निम्नलिखित साधन, जैसे धैर्य पूजन। और यहां पर एक प्रकार से साधक के धैर्य की भी परीक्षा हो जाती है। जैसे जैसे वो सतगुरु के सत्संग का लाभ उठाता है, उसे विश्वास होने लगता है कि उसे गुरु ने स्वीकार कर अपना लिया। शरणागत पूजन, इसमें साधक को मन, वचन व कर्म से गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है। साष्टांग पूजन, जब धीरे धीरे समर्पण की भावना प्रगाढ़ एवं पुष्ट हो जाती है और साधक के भटकने का भय नहीं रह जाता है, तो यही अवस्था साष्टांग पूजन कहलाती है। इन तीनों पूजनों से गुरु के प्रति प्रेम का संबंध दृढ़ हो जाता है। हर श्वास में उनकी याद बनी रहती है। क्योंकि श्वास प्रक्रिया का संबंध प्राणों से होता है, इसलिए इन तीनों पूजनों से प्राणमय कोश पार किया जा सकता है। अब पूज्य चच्चा जी महाराज ने मनोमय कोश के पार कराने वाले साधन का नाम मनोरमय पूजन की संज्ञा दी। अन्नमय कोश व प्राणमय को शुद्ध करने वाले पूजनों को करते हुए
साधक अब इस स्थिति में पहुंच जाता है कि बिना किसी प्रयत्न के उसका मन गुरु ध्यान में स्वतः ही लगने लगता है। इस प्रकार विचारों की चंचलता व संकल्प विकल्पों पर विराम लग जाता है। साधक पूर्ण रूपेण गुरु ध्यान में ही लीन रहता है। अब विज्ञान में कोश में बुद्धि एवं अहंकार की प्रधानता रहती है। इसको पार करने का साधन ज्ञान पूजन। यदि हम अपने को देखें तो यही पाएंगे कि हमारी बुद्धि एवं अहंकार हमें सदैव सांसारिक वासनाओं की ओर घसीटते हैं और हम मार्ग से भटककर ईश्वर से दूर होते जाते हैं। अतः हमें अपनी बुद्धि एवं अहंकार को भी गुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और हमें गुरुमुख होकर हर प्रकार से उनके आदेशों के अनुसार चलना चाहिए। उनके आदेशों के अनुसार ही चलना चाहिए। तो इन कोशों को पार कर जब साधक अंत में आनंदमय कोश में प्रवेश करता है तो मन बुद्धि व अहंकार आदि से अपने को मुक्त पाता है और अपूर्व आनंद में डूबा रहता है। इस सात्विक आनंद में भी माया का एक झीना आवरण बना रहता है। अहंकार भी सूक्ष्म व सात्विक रूप में बना रहता है। सात्विक वृत्तियां भी बंधनी। तो पूज्य चचा जी महाराज ने इस मंडल को पार कराने वाले साधन को मानसिक पूजन कहा है। इसमें चित्त को संसार से हटाकर पूरी तरह से ईश्वर परायण होना पड़ता है। उसी के पूर्ण रूप में आश्रित होना पड़ता है। हर समय उसके प्रेम की भिक्षा मांगते रहना चाहिए। इस प्रकार की साधना को आत्मनिवेदन व ईश्वर प्राणिधान के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार की साधना में निरंतर बने रहने के लिए सूफी संतों ने 2 अभ्यास बताए। पहला निगाह दास्त। इस अभ्यास में हमेशा अपने मन को देखते रहना चाहिए, क्योंकि आनंद में कोश में आते ही अपूर्व आनंद का स्वाद मिलते ही मन में सूक्ष्म अहंकार पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में साधक मार्ग से भटक सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए हर समय अपने लक्ष्य अर्थात ईश्वर प्राप्ति को ध्यान में रखना चाहिए और ईश्वर से दीनता पूर्वक प्रार्थना करते रहना चाहिए कि तेरी इच्छा ही मेरे लिए सब कुछ है, तेरी रजा में मैं राजी हूँ, मुझे संसार नहीं केवल तू ही चाहिए। और दूसरा है बाजगस्त। ऐसी लगातार की जाने वाली प्रार्थना को बाजगस्त का अभ्यास कहते हैं। तो 5 कोशों की तरह 5 प्रकार की आत्माओं का भी जिक्र आता है। जिस व्यक्ति की आत्मा में जिस कोश का अधिक प्रभाव रहता है उसकी आत्मा को उसी नाम से जाना जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपना सारा जीवन अपने स्थूल शरीर के पालन पोषण, उसकी देखभाल व हिफाजत में बिताता है तो उसे अन्नमय आत्मा कहा जाएगा। प्राणमय व यौगिक क्रियाओं के द्वारा अपनी प्राण शक्ति को नियंत्रित करने वाले प्राणी की आत्मा को प्राणमय आत्मा कहा जाएगा। जो प्राणी पूरी तरह मनमुख होता है और मन की इच्छाओं व सांसारिक कामनाओं को पूरा करने में ही जीवन व्यतीत करता है उसे मनोमय आत्मा कहा जाएगा। इसी प्रकार विज्ञान में व आनंदमय कोश के विषय में कहा जा सकता है। तो साधक को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि सारे कोश माया के ही फैलाव हैं और यदि उसे किसी समर्थ गुरु की कृपा नहीं मिली तो वह अपने निज प्रयत्नों से उन्हें पार नहीं कर सकता है। मार्ग की बाधाएं स्थूल व सूक्ष्म हैं और वह उनमें भटक कर अपना जीवन व्यर्थ गंवा देगा। इसलिए गुरु कृपा सबसे ज्यादा आवश्यक है। धन्यवाद।